देखिए क्या इसमें कि जैसे किशोरावस्था, किशोरावस्था कब आता है? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था सबसे प्रथम क्या होता है कि शैशवावस्था, जब एक बालक जब होता है कि माँ की गर्भावस्था में होता है तो क्या होता है कि उसके जन्म के बाद का जो अवस्था होता है वो क्या होता है? शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था होता है। उसके बाद एक बालक क्या होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था तक वो शैशवावस्था तक रहता है। फिर 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था। फिर उसके बाद बाल्यावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और 18 से जन्मोपरांत तक क्या होता है कि वो किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो ये क्या है कि ये सारी अवस्थाएं जो है और इसी चारों अवस्थाएं पर ही पूरा ये क्या है कि ये बाल विकास जो है ये दिया गया है। इसमें यही चारों अवस्था हम लोगों को पढ़ना है। पूरी किताब में क्या है कि इन्हीं अवस्थाओं पर क्या है कि डिपेंड है पूरा ये चैप्टर ये है ना। पूरा किताब ही इसी अवस्था पर चैप्टर, इससे बाहर थोड़ी ना होगा। 4 अवस्था तो मनुष्य का है। एक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 4 अवस्था और इसी अवस्था पर क्या है कि ये पूरा किताब को लिख दिया गया है ना। तो ये 4 अवस्थाओं को हम अगर समझ लेंगे तो फिर क्या होगा कि पूरा किताब को हमने समझ गया है ना। ठीक है, तो ये चीज है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है कि इसमें शारीरिक, मानसिक व विद्युत सांवेगिक विकास क्या होता है कि अत्यंत तीव्र गति से ये होता है ना, प्रबल होता है उस समय। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि विग व हंट के अनुसार इन्होंने माना कि किशोरावस्था में सामाजिक, मानसिक व मनोवैज्ञानिक ये तीनों का विकास क्या होता है कि परिपूर्ण होता है इस अवस्था में, जो किशोरावस्था होता है। तो क्या होता है कि सामाजिक हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था में क्या होता है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में देखते हैं कि हम लोग क्या होता है कि समाज सेवा से हम लोग क्या होता है अनभिज्ञ होते हैं। हम लोग क्या है कि समाज से कोई मतलब नहीं रहता है, खेलने कूदने से ही सिर्फ क्या होता है कि समय निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे किशोरावस्था में जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा मानसिक विकास क्या होता है हो चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है। शारीरिक व मानसिक दोनों तरफ से क्या होता है कि परिपक्व हो चुका होता है। और वो क्या होता है कि समाज के प्रति अपना योगदान देना चाहता है किसी भी रूप में, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो। ये क्या होता है, ये योगदान ही क्या होता है कि सामाजिक उन्हें बनाता है। देखते ना बहुत सारे लोग आप देखिएगा तो गांव में सुनने को मिलेगा या शहर में ये बालक बहुत ही सामाजिक है, यह व्यक्ति बहुत ही सामाजिक है। तो ये क्या होता है कि सामाजिक विकास क्या होता है कि इस अवस्था में होता है। बाल्यावस्था में कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था तक में क्या होता है कि वो एक व्यक्ति सामाजिक होता है। तो ये क्या होता है कि ये सामाजिक विकास क्या होता है कि किशोरावस्था में हम लोग को देखने को मिलता है। सामाजिक विकास उसके बाद हो गया मानसिक। तो मानसिक क्या है कि इसमें ही ये किशोरावस्था में क्या होता है कि पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है किशोरावस्था में। लेकिन क्या होता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था में क्या होता है बहुत सारी चीजों से हम लोग अनभिज्ञ होते हैं। मतलब पढ़ाई लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना खेल कूद में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन क्या होता है जब जिम्मेवारियां बढ़ती है किशोरावस्था में तो क्या होता है कि उस समय लोगों को ध्यान आता है कि नहीं हम लोगों को कुछ करना चाहिए है ना। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सारी चीजों से क्या होता है कि ये किशोरावस्था में ही इस समय हम लोगों को क्या होता है कि समझ आती है ना किशोरावस्था। इसलिए ये क्या होता है कि आंधी व तूफान की अवस्था कहा गया है इसमें हॉल महोदय ने कहा कि आंधी व तूफान की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि जो होता है मानसिक जो विकास होता है बहुत ही प्रबल होता है, वो कुछ कोटि तक आ चुका होता है। उस समय किसी को बिगड़ना होता है, किसी को संभालना होता है, किसी को बर्बाद भी होना होता है, यही अवस्था है। तो ये क्या होता है कि किशोरावस्था में जैसे हम लोग की उनका मानसिक विकास क्या होता है कि बहुत ही मजबूत रूप से हो चुका होता है ये मानसिक विकास। फिर क्या होता है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्या होता है कि एक बालक, एक जो व्यक्ति होता है, एक बालक होता है किशोरावस्था में, वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्या होता है कि पूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यानी कहने का तात्पर्य कि वो किसी चीजों की कल्पना करना, किसी वस्तु को क्या होता है कि जोड़ जोड़ करके एक नया चीजों का निर्माण कर देना, कल्पना या अदृश्य रूप से या काल्पनिक रूप से किसी शब्द को जोड़ जोड़ कर क्या होता है कि एक कविता बना देना, एक किताब लिख देना। तो ये क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी क्या होता है कि वो बहुत ही प्रबल होता है किशोरावस्था में। तो क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखते हैं कि हम लोग क्या होता है कि इस समय हम लोगों को सोचने समझने की क्षमता उसमें आ चुकी होती है ना। क्या होता है कि जितना भी आविष्कार देखेंगे कि क्या होता है कि शैशवावस्था में थोड़ी नहीं करेगा वो आविष्कार, या फिर बाल्यावस्था में नहीं करेगा, लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है वो जागरूक हो चुका होता है। जितना भी मनोवैज्ञानिक होगा या वैज्ञानिक लोग होगा, जितना भी आविष्कार क्या होता है कि इस अवस्था में ज्यादातर लोग करते हैं। क्या होता है मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है कि वो एक मजबूत मानसिक विकास उनका हो चुका होता है। इसलिए क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से क्या इन्हें महत्वपूर्ण माना गया है ना। ये क्या होता है कि बिग व हंट के अनुसार, बिग व हंट ने माना है कि एक बालक का क्या होता है कि एक परिवर्तन जब होता है एक बालक में शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में क्या होता है कि जब वो जाता है तो क्या होता है कि सामाजिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है कि उनमें परिवर्तन आता है।
हम लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी देखते होंगे शैशवावस्था, हम लोग भी तो उसी अवस्था से आए हैं, है ना। हम लोग तो अलग से नहीं आए कि शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर उसके बाद फिर हम लोग चल रहे हैं अपना जीवन प्रयत्न जो चलने वाली प्रक्रिया है वो क्या है, प्रौढ़ावस्था है। तो ये सारी चीज क्या होता है कि इन्हीं अवस्थाओं के अंदर ही सामाजिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है कि ये मतलब ये वृद्धि करता है, विकास करता है किशोरावस्था में। ये आप तो ये बिग हंट के अनुसार ये माना गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये इसमें क्या होता है कि आमूलचूल परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, जिसमें लोग देखते हैं कि उनका क्या होता है कि शारीरिक विकास, पहला प्रथम है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हम लोग देखते हैं कि शैशवावस्था में लंबाई ऊंचाई में क्या होता है परिवर्तन होता है। शैशवावस्था में क्या होता है कि एक छोटा जब बालक होता है तो क्या होता है कि पहले तो उसको फिर क्या होता है कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है ना, बैठना भी मुश्किल हो जाता है, वो अनियंत्रित होता है, वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है ना। तो क्या होता है कि जब बालक जब छोटा होता है तो क्या होता है कि उसको जब लेटाया जाता है ये बिछावन पर, तो क्या होता है कि वो अपने से वो क्या होता है कि बैठ भी नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उनके माता पिता के द्वारा उसे बैठने को कहा जाता है, वो बैठता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो गिरता है, फिर बैठाता है उसको, फिर गिरता है, फिर बैठाता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो बैठना शुरू कर देता है ना, बैठना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि उसे जमीन पर रखने के बाद क्या होता है कि वो गुड़कना शुरू कर देता है, धीरे धीरे गुड़कना शुरू कर देता है, वो फिर गिरता है, फिर ये करता है, फिर गुड़कता है। क्या होता है कि उसमें एक्टिविटी आने लगता है उसमें, है ना। क्या होता है कि उस समय उनका मांसपेशियां जो होता है मजबूत नहीं होता है, वो अनियंत्रित होता है, इसलिए क्या होता है कि उसको मजबूत करने के लिए वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है परिपक्व होता है। जब जब अवस्था जब चेंज होगा तो क्या होता है कि उसमें परिपक्वता आएगा, शारीरिक रूप से वो मानसिक रूप से। फिर क्या होता है कि उन्हें बैठने के लिए, फिर उसके बाद क्या होता है चलने के लिए एक माता पिता के द्वारा क्या पकड़कर उसे चलने के लिए सिखाया जाता है ना। उसमें क्या होता है कि चलना प्रारंभ करता है, तो क्या होता है उस समय भी वो गिरेगा बजड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होता है चलना फिर शुरू कर देगा, वो नियंत्रण कर लेगा। वो आयु का भी ये है, और फिर क्या होता है कि वातावरण का भी असर पड़ता है, है ना। एक तरह से उसका व्यायाम हो गया, अगर पकड़कर उसे चला रहे हैं, एक गाड़ी मोटर भी रहता है इस तरह का जो पकड़ के खेलने के बाद क्या होता है चलना शुरू करता है, तो ये क्या होता है कि एक तरह से उसका व्यायाम होता है, फिर क्या धीरे धीरे और फिर नेचुरली रूप से भी क्या होता है कि उसका मानसिक ये शारीरिक विकास हो चुका होता है, और उनका मांसपेशियां क्या होता है धीरे धीरे मजबूत होता है। शैशवावस्था में कुछ मांसपेशियां रहेगा, बाल्यावस्था में धीरे मजबूत होगा, फिर किशोरावस्था में उनका मानसिक विकास, ये शारीरिक विकास और मानसिक विकास अलग होगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग देखें कि ये किशोरावस्था में क्या होता है कि उनका शारीरिक विकास ये उस समय ये अत्यंत तीव्र गति से क्या होता है कि विकास करता है, वृद्धि करता है किशोरावस्था में। तो क्या होता है कि इनका जो शारीरिक विकास होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था में एक बालक या बालिका क्या होता है कि इनके द्वारा जो पोल्सरी महोदय का भी मानना है कि क्या होता है कि किशोरावस्था में एक शारीरिक रूप से क्या होता है कि एक बालक अपने आप को क्या होता है कि स्वस्थ बनाने के लिए क्या होता है कि वो व्यायाम करता है, स्वस्थ बनाने के लिए वो व्यायाम करता है, और फिर एक बालिका भी होती है वो भी व्यायाम करती है ना। तो ये क्या होता है कि इस समय क्या होता है कि एक बालक व बालिका जो होता है कि वो अट्रैक्शन का केंद्र क्या होता है कि इसी अवस्था में किशोरावस्था में ये बदलता है इसमें। लेकिन क्या होता है कि शैशवावस्था में ये सारी चीजों से मतलब नहीं होता है ना, अट्रैक्शन उस समय नहीं होता है शैशवावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था में भी नहीं होता, लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है कि अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ता है। ये तो ये क्या होता है कि ये शारीरिक विकास, इसमें परिवर्तन का ही क्या होता है कि नेचुरली जो परिवर्तन उसमें आता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि एक दूसरे के बीच क्या होता है आकर्षण का केंद्र बनता है ना। तो शारीरिक रूप से हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। जैसे एक बालक है किशोरावस्था में तो क्या होता है दाढ़ी मूंछ उठाना, ये सब सारी चीज क्या है परिवर्तन है ना। उनकी लंबाई चौड़ाई जो होता है कि उस समय नियंत्रण होता है। फिर क्या होता है कि किशोरावस्था के बाद कहने को भी मिलता है कि उसके बाद उसका लंबाई का फिर वृद्धि नहीं होता है। अब 18 वर्ष तक की अवस्था तक में उसका वृद्धि होता है शारीरिक विकास, उसके बाद नहीं होता है ना। तो ये चीज इसमें देखने को मिलता है इसमें शारीरिक विकास। तो ये क्या होता है बालक व बालिका जब होता है तो क्या होता है कि इस समय क्या होता है कि अपने आप पर अपने स्वास्थ्य पर अत्यंत ही ये क्या होता है कि ध्यान देता है वो, है ना, अपने स्वस्थ रहने के लिए। फिर क्या होता है कि एक जो महिला होता है साज सज्जा के लिए, और एक पुरुष भी है वो भी साज सज्जा पे वो क्या होता है कि ज्यादा विशेष ध्यान देता है, फोकस करता है इस समय जो किशोरावस्था में, है ना। तो इसी समय क्या होता है कि एक बालक को क्या होता है कि बिगड़ना होता है और संभलना होता है ना। जैसा कि हम लोग देखें कि एक है ना अभी चल रहा है केस इस तरह का कि अवतार और क्या है श्रद्धा का, है ना, श्रद्धा ये सारी चीजों का। तो क्या होता है कि ये सारी चीज क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है कि एक बालक या बालिका को क्या होता है कि संभलना और बिगड़ना होता है ना। अब क्या है कि हम लोगों का क्या है कि समाज ये पहले इस तरह का मान्यता नहीं देता था कि ये सारी चीज जो लिव एंड रिलेशनशिप जो आ गया ये नया, ये क्या है कि पश्चिमी सभ्यता है। लेकिन ठीक है अगर ये भी है तो क्या है कि इसमें सोच समझ की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, है ना।
किस प्रकार से हम लोगों को रहना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों की जीने का ये कला होनी ये आनी चाहिए, है। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग देखें कि क्या होता है कि ये एक दूसरे से संबंध ये स्थापित करता है, ये उसके बाद क्या होता है कि रिलेशनशिप में वो एक बालक और वो बालिका रहता है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ होता होगा कि अनबन बीच में कुछ हो ही जाता है, तो उसके बाद उनके कारण क्या होता है कि उन्हें क्या होता है कि 32 टुकड़ा में उसको क्या होता है कि काट कर और अलग अलग जगह पर वो फेंक दिया जाता है ना। ये जाता है सब ऐसा वो किया है, फेंक दिया, हाँ मतलब फेंक दिया जाता है, वो फेंक दिया उसको। तो ये क्या है कि ये हमारे समाज के लिए क्या है कि बहुत ही क्या है कि ये क्या है कि हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ा कुंतिया है एक तरह से, है ना। तो इस प्रकार का बहुत सारा है कि लव एंड जिहाद का भी ये संज्ञा दिया जाता है इसमें। तो ये तो राजनीतिक रोटी सेकने का एक मतलब केंद्र बन जाता है ना, राजनीतिक रोटी सेकना, वो क्या होता है लव जिहाद का एक संज्ञा दे दिया उसमें। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक रोटी हम लोग सेक रहे हैं, ठीक है, वो आपस में क्या है उसका जो प्रेम प्रसंग है, तो उसके कारण क्या है कि वो आपस में दोनों जुड़े और एक दूसरे से रहने लगे। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता के विरुद्ध भी कोई खिलाफ कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आगे जाकर क्या होता है कि उसे हानि हो, कोई दिक्कत हो। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को क्या होता है कि आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके कोई भी कार्य करना चाहिए। तो ये क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है कि आप माता पिता के विरुद्ध खिलाफ काम कीजिएगा, तो इसका नतीजा ये होता है कि आपको 32 टुकड़े में अलग अलग जगह पे आपको फेंक दिया जाता है काट कर। ये कितना बड़ा, ये एक तरह से ये मानवता, हम लोग कहाँ मानवता चला गया ये कहना मुश्किल है। ये तो दानव का ही काम है। अगर वो पश्चाताप उसका है, आप उस समय जब मारे तो उसी समय अगर आप पश्चाताप करते तो माना जाता है, लेकिन आप उसको लुकाने का ये छिपाने का कोशिश किए। 16-18 दिन एक फ्रिज लाकर उसमें क्या होता है कि वो पैक कर देता है, उसमें रख देता है उसमें, और फिर क्या होता है कि हाँ, और 2 बजे रात को क्या होता है 2 बजे वो उठ के क्या होता है कि एक टुकड़ा क्या होता है कि जंगलों में फेंकता था। बताइए कितना मतलब भयावह स्थिति है ये, डरावना। हाँ, 6 महीना पहले हुआ है वो, उसके बाद धीरे धीरे वो पोल खुला उनके पिता के द्वारा, जब ये खोज किया गया तो पता नहीं चला उसके बाद फिर ये चीजें हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जिससे क्या है कि समझने की कोशिश हम लोग करना चाहिए। और ये बहुत ही क्या है निंदनीय है, एक तरह से निंदनीय घटना है। ये सुनकर ही किसी का एक कटा हुआ फूल भी दे लेते तो हम लोग को तो ये आ जाता है, चक्कर आ जाता है, इस तरह का ये काम हो गया। लेकिन इस तरह का अगर काट काट के आप 32 टुकड़े में अगर फेंक रहे हैं तो समझिए आपने मानव नहीं दानव छिपा हुआ है। 20 और हाँ यही है। तो इसमें भी हो रही है चर्चा, मांग हो रही है कि उसे दिया जाए, फांसी दिया जाए, वकील लोग अपना ये कर रहा है, लेकिन कोर्ट को पहले सब कुछ चाहिए। हाँ सब, हाँ तो ये चीज है कहने का, सुनिएगा इधर, कहने का यही तात्पर्य कि हम लोग क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है कि यही तो बोले कि इसी अवस्था में बिगड़ने का भी और संभलने का भी है। अब 16 वर्ष से बालिग हो गया सर, आपका 27 साल, हाँ लड़की को 25 साल में रिलेशन, हाँ रिलेशन, हाँ तो ठीक है। इसी में हम लोग देखते हैं कि यही मैंने कहा गया है कि इसमें क्या है कि यही सब सारी चीजों पर क्या हो कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए, है। ये क्या है कि अपने माता पिता से कभी भी खिलाफ नहीं, किसी पे तुरंत विश्वास नहीं, विश्वास करके आप अपना ये कीजिए, साथ में रहिए। अब साथ में कुछ अनबन हुआ, आप मार दिए उसको, काट के फेंक रहे हैं, तो ये कहाँ का ये अन्याय, ये गलत चीज है। ये कहीं से भी किसी को भी ये माफ करना, ये क्या है कि ये मुश्किल माना जाएगा। तो ये सारी चीजें, यही सब सारी चीजों से क्या होता है कि समाज में क्या होता है कि ये गलत मैसेज आता है। इस तरह का घटना ये पहली बार घटना ये नहीं हुई है, ये घटना पहले और हो चुका है। पहले भी घटना इस तरह का हुआ है, वही देखकर क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की सीखता है और सीखती है और उसी कार्य को फिर दोहराने का कोशिश करता है। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही क्या है कि गलत है, एक मतलब ये गलत मैसेज आता है। और इसी को देखा देखी क्या होता है कि दूसरा भी व्यक्ति यही कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजों पर क्या है कि हम लोग को ध्यान देना चाहिए, और ये चीज समाज में नहीं होना चाहिए। और समाज में क्या होता है, ये गलत मैसेज आता है। तो ये चीज है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में लोग देखें क्या है, इसमें आकर्षण का केंद्र होता है, आकर्षण का केंद्र इसमें बनता है। सुनिएगा इधर, तो ये क्या है कि शारीरिक विकास, फिर उसके बाद मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या था, मानसिक विकास में हाँ, जैसे समाज में क्या होता है कि मानसिक विकास में
समाज में हो रही भेदभाव, भेदभाव की जो है ये सारी चीज क्या है कि ये भेदभाव को मिटाना क्या होता है कि ये इनके अंतर्गत मानसिक विकास, अगर मानसिक विकास किशोरावस्था में परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है कि हम लोग सुनिएगा सोचने समझने की क्षमता क्या होता है कि ये पूर्ण हो जाती है ना। और क्या होता है कि हम लोग समाज के लिए एक बेहतर काम करते हैं अगर मानसिक विकास अगर सही है तो। अब उसके जैसा मानसिक विकास है तो देगा काट काट के फेंक दिया, तो ये तो कहीं से भी गलत, मतलब कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा। ये हर एक तरीका से क्या होता है कि ये गलत ये सही माना ही नहीं जाएगा। उसी प्रकार से लोग देखते हैं कि मानसिक विकास, बहुत सारे चीज देखते हैं हम लोग कि मानसिक विकास हमारे समाज में आज हमारे क्या है कि क्षेत्र में हम लोगों के जिला में क्या है, नवादा जिला में क्या होता है कि 6 व्यक्ति क्या है कि आत्महत्या कर लिया नवादा में। तो ये क्या है कि ये गुप्ता परिवार का घटना देखते हो गया आप लोग। तो ये सारी चीज क्या है कि ये सूद के द्वारा वो पैसा दिया गया उसको और वो नहीं दे पाया बेचारा, उसके क्या ब्याज बढ़ता गया और क्या होता है कि तले दबता गया वो, मतलब ये उसके पैसे के तले वो अपना दबता गया, वो मानसिक उसका स्थिति सही नहीं रहा। लास्ट में सब मिलकर 6 परिवार था और एक दो था तो बाहर था, 6 परिवार था, 6 अपना जहर खा के और अपना ये देहांत कर लिया। तो ये काबिल के दिशा में वो हाँ वो आसपास के से पता चला, फिर और फिर सारी चीज ये क्या होता है कि पता चला, उसको पता चला कि इसके द्वारा टॉर्चर किया गया। अब वो दे दिया ₹100 बेचारा, उसका ये चुका नहीं पाया, ब्याज बढ़ते गया। अब वो क्या होता है कि हाँ आर्थिक तंगी का शिकार बन गया, वो आर्थिक तंगी का शिकार बना और क्या होता है कि उसको टॉर्चर किया गया, जो दिया उसको बार-बार टॉर्चर कर रहा है। 12 लाख कितना ये उसका पैसा जो है ये बताया था सूद पे ये हुआ था, तो वही चीज है। तो ये सब क्या है कि इससे क्या होता है कि गलत मैसेज आता है। तो वहाँ क्या है कि नेता लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुंच जाते हैं, कुछ मतलब उसके लिए क्या होता है कि करना चाहिए है ना, हर एक व्यक्ति को क्या है कि किस प्रकार से इस तरह का घटना हुआ उसका जांच पड़ताल होना चाहिए बढ़िया से। और क्या तो ये सारी चीज क्या है कि ये सारी चीज समाज में क्या होता है, ये गलत मैसेज आता है ना, कि कहाँ मानवता चल गया, इतना टॉर्चर कर दिया गया कि वो क्या है कि मृत्यु के आगोश में आ गया, खुद को मतलब ये कर लिया, समाज कर लिया ये। तो ये क्या होता है कि आत्महत्या कर लेना, ये सारी चीज क्या होता है कि मानसिक प्रताड़ना, उसके द्वारा मानसिक प्रताड़ना दिया गया, वो आत्महत्या कर लिया। तो ये सारी चीज है, ये सारी चीज होता है कि मानसिक विकास। तो ये मानसिक विकास भी डेवलपमेंट क्या होता है इसी प्रकार से होता है। और इसी में संवेग है, संवेग तो यही चीज हुआ ना कि संवेग की इतना टॉर्चर किया गया उसको, संवेग अंदर से उसका आत्मसम्मान का हो सकता है कि कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा हो, आत्मसम्मान की भावना जो है जागृत हुआ कि हम ये बोझ तले हमने दब गए और ये मैं नहीं चुका पाऊंगा और ये हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो वो आत्महत्या कर लिया। ये सारी चीज क्या होता है कि ये हमारे समाज में अभी भी इतना कुरीतियां है, इतना मतलब की बुराइयां है, इतना रूढ़िवादिता है कि हम लोग क्या है कि आज भी हम लोग ये अपने समाज से ये क्या होता है कि मानसिक ये प्रताड़ना से ऊपर नहीं हो चुके हैं, वो हो पाए हैं। तो ये सारी चीज क्या कि ये देखने को मिलता है हमारे समाज में। तो ये सारी चीजों पर क्या होता है कि फोकस करना चाहिए। ये है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में क्या होता है कि सामाजिक नहीं ना हुआ कि अगर ठीक है उसके साथ क्या होता है कि ये करना चाहिए अपना एक समय सीमा देना चाहिए और समय में रहते हुए अपना अगर नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए क्या होता है कि उस समय ये करना चाहिए तो ये अपना वो दे पाता, चाहे कुछ उसे प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सारी चीज क्या होता है कि मानवता तो यही हुआ, समाज तो यही सिखाता है। सामाजिकता क्या है, किशोरावस्था में ही सामाजिकता आता है। अगर सामाजिकता नहीं है, मानवता नहीं है तो फिर बेकार है जीवन। तो ये सारी चीज क्या है कि मानसिक विकास, जिसमें क्या होता है कि समाज के बारे में हम लोग को सिखाया जाता है ना। तो ये सारी चीज क्या होता है कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये इसी में आता है। और फिर क्या होता है कि ये मित्रता जो है, ये मित्र मंडली जो बनाते हैं, तो क्या होता है कि शैशवावस्था जो बाल्यावस्था होता है, तो शैशवावस्था से निकलकर शैशवावस्था में क्या होता है कि मित्र लोग बनाता है। छोटा बालक क्या होता है कि चोर सिपाही का खेल खेलता है। बाल्यावस्था में भी क्या होता है कि उसमें भी अपना खेल खेलता है, बैट बॉल अपना जो है। जिस प्रकार से शैशवावस्था में और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जैसे जिससे आपका परिवर्तन होगा शारीरिक मानसिक में, है ना, मानसिक शारीरिक वृद्धि होगा, उसी प्रकार से आपका खेल में भी क्या होता है कि परिवर्तन आता जाएगा, है ना। अभी किशोरावस्था में आपको बोल देगा बच्चा वाला खेल खेलने के लिए, तो आप नहीं खेलिएगा, क्योंकि आपका मैच्योर हो चुका है, इतना दिमाग 10 तरह के टेंशन, 10 तरह की बात आप लेके घूम रहे हो, उस जगह खेलिएगा ही नहीं। कागज पर कहेगा चोर सिपाही वाला खेल खेलने के लिए नहीं खेलिएगा। तो ये चीज क्या, तो ये क्या होता है कि खेल भी क्या होता है कि अवस्था के अनुसार क्या होता है कि बदलता जाता है ना, अवस्था के अनुसार बदलता जाता है।
और क्या होता है कि शैशवावस्था में कुछ खेल खेल रहे हैं, है ना, लुका छिपी का खेल अभी बोलेगा आप लोगों को खेलने के लिए, गांव ग्रामीण लोग खेलते थे जो गोली खेलने के लिए या गिल्ली डंडा खेलने के लिए, आप लोग अभी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आपका मानसिकता उस उधर जाएगा ही नहीं। ऐसे आप लोग नहीं, परिपक्वता इस तरह कहा जाता है कि आप उस खेल को खेल नहीं पाइएगा चाहते हुए भी नहीं, नेचर इस प्रकार का आपका ये बनता है। तो ये सारी चीज क्या है कि मित्रता में भी क्या है कि ये हम लोग अगर कोई मित्र बनाते हैं तो वो चुनकर बनाते हैं, है ना, किस तरह का मित्र बनाना चाहिए ताकि हमको मतलब से ये हो। हाँ, हर एक चीज को अपने दुख सुख की बातों को क्या होता है कि एक होता है ना कि जिगरी दोस्त बना लेता है अपना, उसके सामने अपना हर एक बातों को बोला जाता है, कहा जाता है ना। तो क्या होता है चयन करने में क्या होता है मित्रता, जो किशोरावस्था में चयन करने में की भी क्या होता है कि वो बहुत ही सोच समझ कर वो चयन करता है, विश्वास पूर्वक व्यक्ति को क्या होता है कि वो अपना मित्र मंडली में सम्मिलित करता है। तो ये सारी चीज क्या होता है कि ये इसमें देखा जाता है किशोरावस्था में। सामूहिक विकास में देखें हम लोग, सामूहिक विकास को जानते हैं, सामूहिक विकास जिसमें कि क्या होता है कि भावना है, रोना, हंसना, मुस्कुराना, चिल्लाना, क्रोधित होना, ये सारी भावना क्या है कि इसमें ज्यादा होता है। जैसे कहते हैं कि हॉल महोदय ने कहा था कि क्या कि ये आंधी और तूफान की अवस्था है ना। थोड़ा सा भी इसमें क्या होता है कि कोई भी बात अगर उसे बुरा लगा तो वो क्या होता है कि तुरंत वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो ये क्या होता है कि संवेदना है, इसमें संवेग होता है, संवेगिक विकास क्या होता है कि इसमें प्रबल होता है। जिस प्रकार से लोग बताए भी कि अगर कोई हम लोग अगर मूवी देखते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जब उसमें भावना पूर्ण रहता है तो ये क्या होता है कि एक माता पिता और बेटा का जब मिलन ये सब होता है तो क्या होता है कि भावना उत्पन्न होता है और क्या होता है कि हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। इमोशन क्या है, ये क्या संवेग है इमोशन, है ना। कोई हंसी मजाक वाला चुटकुला का बात भी बोलते हैं, कॉमेडियन जॉनी लीवर को देखेंगे या तो फिर कोई और ये कॉमेडियन को राजपाल यादव ये सब, तो ये क्या है कि ये कॉमेडियन जो है तो ये जब करेंगे तो हम लोग क्या होता है मुस्कुराहट आएगा लोगों के फेस पे, है ना, मुस्कुराहट आएगा। तो ये क्या होता है कि ये हम लोग कॉमेडियन को देखेंगे तो मुस्कुराहट आएगा, फिर उसके बाद क्या होता है जब फाइट करेगा तो लगेगा हम भी जाके कहीं फाइट करें, तो ये क्या होता है संवेग उत्पन्न होता है, ये संवेगिक विकास होता है। किशोरावस्था में बहुत प्रबल होता है। आपके माता पिता से अगर कोई बोल दिया तो फिर क्या होता है कि आप वहां पे खड़ा नहीं रहिएगा, तुरंत जाइएगा आप वहां पे उसका विरोध कीजिएगा, मारने के लिए दौड़ जाइएगा, ये करने के लिए। तो ये सारी चीज क्या होता है कि सामूहिक विकास क्या होता है कि किशोरावस्था में ये देखने को मिलता है। तो यही सब सारी चीज क्या है कि समाज ये देखने को मिलता है। समाज सेवा की भावना तो ये बता ही दिए, समाज सेवा की भावना इसमें ज्यादा उत्पन्न होता है, सामाजिक होता है। किशोरावस्था में क्या होता है कि सामाजिक ज्यादा होता है। बाल्यावस्था शैशवावस्था में सामाजिकता से कोई मतलब नहीं रहता, वो खेल के धुन में अपना लगा रहता है, उसका अपना दुनिया होता है, अपना समाज होता है, वो अपना खेलता कूदता है। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे जब वृद्धि करेगा फिर उसके बाद उसकी जिम्मेवारियां आएगा तब उसे फिर एहसास होगा और वो फिर क्या होता है कि अपना परिवार समाज व इसके प्रति वो दुनियादारी के बारे में सोचना शुरू करेगा। ये सामाजिक विकास ये इसमें होता है। तो ये किशोरावस्था में इसीलिए कहा गया है कि ये सारी अवस्थाओं में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इसी को माना गया है, किशोरावस्था को। यही से एक बालक को क्या होता है बिगड़ना होता है, सुधरना होता है और फिर क्या होता है बर्बाद भी होना है, तो इसी अवस्था में होता है। मानसिक शारीरिक सामग्री ये इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही क्या होता है कि वृद्धि व विकास करता है किस अवस्था में। ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखते हैं और फिर ये किशोरावस्था का ये अवस्था। अब तो ये इसमें समझ में अभी क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है।